इंडस्ट्री की जानी मानी एक्ट्रेस रेमन कक्कड़ शुक्रवार दोपहर इंदौर कलेक्टर कार्यालय पहुंची। उन्होंने अपनी पैतृक जमीन से जुड़े विवाद को लेकर प्रशासन को आवेदन सौंपा। यह मामला बेहद कीमती जमीन से जुड़ा है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 300 करोड़ रुपए बताई जा रही है। जमीन पर अवैध कब्जे की कोशिश के आरोप में पहले ही इंदौर पुलिस द्वारा एक शराब कारोबारी सूरज रजक के खिलाफ केस दर्ज किया जा चुका है। एक्ट्रेस ने मीडिया से बातचीत में बताया कि जिस जमीन को लेकर विवाद चल रहा है वह उनके पिता की संपत्ति थी और अब परिवार के 4 सदस्य, उनकी मां, दोनों भाई और खुद उनके नाम पर है। उन्होंने आरोप लगाया है कि एक कारोबारी द्वारा इस जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की गई, जिसके बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। रेमन कक्कड़ ने कहा कि मामले को लेकर कुछ लोग सोशल मीडिया पर भ्रामक और गलत जानकारी फैला रहे हैं, जो पूरी तरह निराधार है। उन्होंने कहा कि इस तरह की बातों पर कार्रवाई की जा रही है और जल्द ही सच्चाई सामने आ जाएगी। उनका कहना है कि जमीन को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं वह गलत है। कलेक्टर कार्यालय पहुंचने को लेकर उन्होंने बताया कि वे कुछ जरूरी दस्तावेज और आवेदन देने आई थी, जो उन्होंने संबंधित अधिकारियों को सौंप दिए हैं। हालांकि उनके किसी अधिकारी से सीधी मुलाकात नहीं हो सकी। पुलिस की अब तक की कार्रवाई पर संतोष जताते हुए एक्ट्रेस ने कहा कि शिकायत दर्ज होते ही पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। उन्होंने कहा कि जिस तरह से पुलिस ने तत्परता दिखाई, उससे उन्हें भरोसा मिला है मामले में न्याय मिलेगा। रेमन के मुताबिक उनके पिता ने यह जमीन इंदौर विकास प्राधिकरण को सड़क निर्माण के उद्देश्य से दी थी। ऐसे में उस जमीन पर किसी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधि की अनुमति नहीं है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में आईडीए से भी बातचीत हो चुकी है और दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि जमीन का उपयोग केवल सड़क के लिए ही किया जा सकता है। आपने शिकायत की थी, क्या हुआ? आप संतुष्ट नहीं है क्या? जी, कुछ सोशल मीडिया पर वो गलत बातें बोल रहे हैं, उसकी कार्रवाई चल रही है और बहुत जल्द जो गलत बातें हैं वो साफ़ हो जाएंगी, क्योंकि ज़मीन मेरी पिताजी की थी और अब हम चारों की है, लाइक मेरी माताजी की, मेरे दोनों भाइयों की और मेरी है। सो वो जो भी बातें बोल रहे हैं वो बातें बोल रहे हैं और उसकी कार्रवाई चल रही है और गलत बातें तो गलत ही होती हैं। जी, आज कलेक्टर आए थे जी अधिकारी से मुलाकात? जी, हम कुछ आवेदन देने आए थे और वो दे दिया है। अभी तक की कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? क्योंकि अभी तक जो आपके एविडेंस है वगैरह सब कुछ है, आपकी हिस्ट्री वगैरह? जी, मैं पुलिस की कार्रवाई से बिल्कुल संतुष्ट हूँ। पुलिस ने एकदम एक्शन लिया, जैसे ही मैंने कंप्लेन की उन्होंने इमीडिएट एक्शन लिया है और मैं संतुष्ट हूँ। आईडीए में भी आपने एक आवेदन दिया था, लेटर दिया था जी, आपने कुछ स्पष्टीकरण दिया था जी, सरकारी जमीन में बनाने की बात की जा रही है? जी, वहाँ पर जो हमने आवेदन दिया था उससे हम संतुष्ट हैं। नहीं, आपका आवेदन दिया था तो जमीन जो है सरकारी है आईडीए को? जी, वो जो ज़मीन मेरे पिताजी ने आईडीए को दी थी, हमने उनसे वही जाकर बात की कि ये ज़मीन मेरे पिताजी ने उनको ज़मीन को रोड बनाने के लिए दिया था, तो वहाँ पर रोड के अलावा कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी नहीं हो सकती है। जी, आईडीए भी तैयार है और हम भी तैयार हैं। तीसरा पक्ष जो कब्जा कर रहा था? जी, वो उनकी कोशिश है। अब वो गलत बात कर रहे हैं तो गलत बात तो गलत ही होगी ना। थैंक यू।